वह क्या कारण था कि श्री राम को अपने जीवन में अपनों का और विशेषकर अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा? पूर्व काल में ऐसा क्या हो गया था? किस शाप का प्रभाव था जो श्री राम को दीर्घ काल तक ना चाहते हुए भी सीता जी का वियोग सहना पड़ा? पहले रावण के कारण और बाद में प्रजा में फैले हुए असंतोष के कारण। अब हम पूरी कथा सुनाते हैं। श्री राम के कहने से लक्ष्मण सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर वापस आने लगे। लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे। लौटते समय दुखी लक्ष्मण जी सुमंत्र से बात करते हुए कहने लगे, हे सुमंत्र, मेरे बड़े भ्राता श्री रघुनाथ को जीवन में मिला है तो दुख ही मिला है। पहले उन्हें पिताश्री के कहने से 14 वर्षों तक वनवास मिला, जिसके कारण उस विशाल निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा। फिर भाभी सीता का वियोग हुआ। अयोध्या लौटने के बाद ऐसा लगा कि अब दुख बीत गया, लेकिन अब फिर से सीता जी के वियोग का दुख मिल गया। तब सुमंत्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हें श्री राम के दुख के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि श्री राम के बचपन में ही दुर्वासा ऋषि ने आपके पिताजी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि श्री राम अपने जीवन में बहुत दुख उठाएंगे, उनका सुख छिन जाएगा, उन्हें सबसे अधिक प्रियजनों का वियोग प्राप्त होगा। हे सुमित्रानंदन, भविष्य में आगे चलकर श्री राम तुमको, मिथिलेश कुमारी को, भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से, भरत से और श्री राम से कहने की मनाही कर दी थी। लेकिन अब तुम्हें मैं वह बात बताता हूँ जो तुम्हारे पिताजी और महर्षि वशिष्ठ जी के सामने दुर्वासा ऋषि ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि देव का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर सुमंत्र जी दुर्वासा ऋषि की कही हुई बात लक्ष्मण जी को बताने लगे। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा वर्षा काल के 4 महीने बिताने के लिए रह रहे थे। इस दौरान एक दिन तुम्हारे पिताजी अर्थात दशरथ जी उस आश्रम पर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। वहां पर वशिष्ठ जी के वाम भाग की तरफ बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को देखा। दशरथ जी ने दोनों को प्रणाम किया और उन्हीं के साथ बैठ गए। दोपहर का समय था। वे ऋषि अनेक मधुर कथाएं सुना रहे थे। तभी दशरथ जी ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मेरे भविष्य को देखकर बताएं कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी, अन्य सब पुत्रों की भी कितनी आयु होगी, मेरे राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी। हे भगवान, आप ठीक ठाक विचार करके मेरे आगे के वंश के बारे में बताएं। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और उसके बाद राजा दशरथ को भूतकाल में घटित हुई एक घटना के बारे में बताया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, सुनिए। प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में भयानक संग्राम छिड़ गया। उसमें देवता दैत्यों पर भारी पड़ गए। इसलिए देवताओं से अपने आप को बचाने के लिए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। महर्षि भृगु की पत्नी ने भी उन पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने आश्रम में निर्भय होकर रहने की आज्ञा दे दी। यह बात देवताओं को पता चल गई। देवता सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, महर्षि भृगु की पत्नी ने दैत्यों को अपने आश्रम में रहने के लिए आज्ञा दे दी है। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत ही कुपित हो गए और उसी समय ब्रह्म ऋषि भृगु की पत्नी के सामने प्रकट हो गए। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से
महर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट लिया। उसके बाद जब भृगु जी आश्रम पर आए और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का किसी ने सिर काट कर वध कर दिया है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और पता किया कि यह किसने किया है। महर्षि भृगु को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने मेरी पत्नी के सिर को अपने चक्र से काट दिया है। यह बात जानकर महर्षि भृगु भगवान विष्णु पर अत्यंत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को ही शाप दे डाला। भृगु जी ने कहा कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध कर दिया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको अपनी पत्नी वियोग का कष्ट सहना ही पड़ेगा। ऐसा मैं तुम्हें शाप देता हूँ। अब शाप दे दिया तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जब भृगु जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें पश्चाताप भी हुआ। अब भगवान विष्णु को दिया गया शाप सत्य सिद्ध हो जाए, इसलिए भृगु जी ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर दी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा कि हे महर्षि, आप चिंता ना करें, आपका दिया हुआ शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उसे ग्रहण कर लूँगा और जगत का प्रिय करने के लिए मैं मनुष्य लोक पर अवश्य जन्म लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। इसलिए वही विष्णु भगवान भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम के नाम से विख्यात आपके पुत्र हैं। महर्षि भृगु के शाप के कारण उन्हें पत्नी वियोग अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ श्री राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य करेंगे और अंत में वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। हे दशरथ, तुम्हारे पुत्र श्री राम को सीता जी के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। इसके अलावा भी महर्षि दुर्वासा ने भविष्य की बहुत सारी बातें आपके पिता महाराज दशरथ को बताई थीं। जब दुर्वासा ऋषि तुम्हारे पिता को यह सब बातें सुना रहे थे, उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। तब से लेकर अब तक मैंने उन बातों को कभी किसी को नहीं बताया। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, आज तुम बहुत दुखी हो और महाराज भी नहीं हैं, इसलिए मैंने उन बातों को आज तुम्हें बताया है। हे लक्ष्मण, दुर्वासा ऋषि ने एक बात और भी बताई थी कि श्री राम सीता जी के दोनों पुत्रों का अभिषेक अयोध्या से बाहर ही करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। हे सुमित्रा नंदन, विधाता का ऐसा ही विधान है, इसलिए तुम्हें अपनी भाभी सीता और भैया श्री राम के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुमंत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को काफ़ी संतोष हुआ और खुशी भी मिली। इसके आगे फिर क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस कथा को अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।